चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 विद्युत धारा, उसका तीसरा पाठ है ना। देखिए, विद्युत धारा में हम लोगों को क्या पढ़ना था? ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन। तो सबसे पहले हमने ओम के नियम आपको बताया कि ओम के नियम क्या होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ये बताया था ना जी। यानी देखिए, ऋषि सर का कर्म आती है, वो एक एक मोटा करके लिखवे करता है ना। देखिए, क्या क्या बोले कि किसी चालक तार में उत्पन्न विद्युत धारा एवं उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I या V बराबर I R बोलते हैं। जहां देखिए, अब समझिएगा कि प्रोपोर्शनल को हम हटाए हैं तो बराबर दिए हैं, और यहाँ पर R जो है वो क्या है? R नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और R को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। चलिए ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक अगर हम पूछ दे तो क्या बोलिएगा? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है जी? चलो, अब थोड़ा सा हम लोग इसका सत्यापन को देखते हैं। ठीक, अरे क्लियर कर दिए जी, पूरा खत्म कर दिए, हमको लगाना पड़ेगा ना। ना रोकेगा काहे? मतलब पीपीटी साइंस पीपीटी है, ठीक है। ये क्या हो गया जी? आजो भाई, आजो भाई। हाँ, यही था ना ओम के नियम ना। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा। या हो गया इंसर्ट, चलाया। चलो, यही है ना। देखिए, चलिए ठीक है, हो गया, ज्यादा देर नहीं लगा। इरेज। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए कुछ हमें उपकरण की आवश्यकता होती है, जो हम ले लेंगे। क्या क्या लेंगे? एकदम MVVI क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुतों बार पूछे जाते हैं, एकदम रट ही के जावे करना ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अमीटर। क्या लेते हैं? अमीटर। अमीटर सब लोग जानते हो ना, जो आपका घर में बिजली मापने के लिए लगाया जाता है, जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं, अमीटर। उसके बाद लेंगे वोल्ट मीटर, चालक तार ले लेंगे, दाब कुंजी ना स्विच, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध लेकर हम चित्रानुसार क्या करते हैं? सजा देते हैं। कोई दिक्कत? यानी फिर से हम लोग एक बार समझ लेंगे कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं आमीटर, वोल्ट मीटर। आमीटर विद्युत धारा का मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। एक चालक तार, हम कोई सा तार ले लेते हैं, दाब कुंजी यानी एक स्विच ले लेते हैं। उसके बाद बैटरी लगाएंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध ले लेंगे और उसको क्या करेंगे? चित्रानुसार सजा देंगे। ठीक है, सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? एमीटर ले लेंगे। देखो, एमीटर लगा दिए, बोलो, ये परिपथ में एमीटर लगा दिए। दूसरा में हम वोल्टमीटर लगा दिए, यहाँ पर देख लो भी। ठीक है, उसके बाद चालक तार, ये आपका क्या दे रखा है? चालक तार दे रखा है, चालक तार लगा दिए। फिर उसके बाद दाब कुंजी, देखो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। उसके बाद बैटरी, यहाँ पर बैटरी लग गया है और परिवर्तनशील प्रतिरोध हम लगा देते हैं, यहाँ पर दर्शाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो चित्रानुसार इसको क्या कर दिया जाता है? सजा दिया जाता है। अब क्या करेंगे कि जैसे ही हम दाब कुंजी को दबाएंगे, इसमें इसको सटाएंगे, तो यहाँ से बैटरी से धारा चालू हो जाएगा। तो जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा का मान जो है
वो एमीटर से मापा जाएगा। यानी एमीटर क्यों लगाया गया है? विद्युत धारा को मापने के लिए। और विभवांतर का मान किससे मापा जाएगा? वोल्ट मीटर से मापा जाएगा। जब अब इतना समझ में आया, जैसे ही दाब कुंजी हम दबाएंगे उसको तो विद्युत धारा का मान निकलने लगेगा। किससे? बैटरी से। तो बैटरी से जैसे ही विद्युत धारा का मान मिलेगा तो एमीटर कहेगा कि हम यहीं हैं, रुको रुको तो नापते हैं। एमीटर उसको मापेगा, वोल्ट मीटर कहेगा थोड़ा विभवांतर को हम माप देते हैं, तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा। आ रहा बात समझ में? अब क्या करेंगे? फिर से ये तो माप के रखा गया। अब क्या हुआ कि परिवर्तनशील जो प्रतिरोध हम लगाए ना, उसको स्लाइड के आगे पीछे उसको क्या कराया जाएगा? कभी पीछे खिसकाया जाएगा, कभी आगे तो पीछे खिसकाया जाएगा और पीछे खिसकाया जाता है। तो उस स्थिति में विद्युत धारा, देखिए एक बार हम पीछे खिसकाए तो खिसकाए पीछे ना, तो विद्युत धारा और विभवांतर का मान हम माप लिए। ठीक है, फिर आगे खिसकाए तो फिर विद्युत धारा और विभवांतर का मान हम माप लिए। ठीक है, फिर हम खिसकाए तो विद्युत धारा और विभवांतर का मान माप ले। यानी आगे पीछे खिसका कर हम विद्युत धारा का और विभवांतर का जब मान मापते हैं तो पता चलता है कि अलग अलग स्थिति में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, एक जैसा प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से धारा और विभवांतर का मान प्राप्त होता है ना, कि इसको अगर ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाए तो पता चलता है कि एक सरल रेखा मिल रहा है, यानी अनुपात में मिल रहा है। जैसे अनुपात में कहने का मतलब देखो क्या होता है। देखिए अनुपात में कहने का मतलब होता है, बात समझिए, कि पहला बार अगर हम मापे, देखिए धारा ऊपर लिख देते हैं और नीचे विभवांतर लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला बार जब हम मापे तो अगर धारा 2 आया, ध्यान दो, 4 आया, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान मिल रहा है वो इस प्रकार मिल रहा है, 4, 8, 12, 16। इसका मतलब समझ रहे हो, सबका अनुपात सेम आ रहा है। देख लो कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी। तो जब ऐसे मान को हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे ना, तो पता है एक सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसे? देख लो ध्यान से, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा आपको। मान लेते हैं कि नीचे धारा आई और ये हो जाएगा आपका भी। बोलो कोई दिक्कत है? तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ऐसे प्राप्त होगा, इधर से और ये इसको मिलाएगा, इसे इसको मिलाएगा, इसे इसको मिलाएगा, इससे इसको मिलाएगा, इससे इसको मिलाएगा, यहाँ से आप ग्राफ खींचेगा, ऐसे आपका एक सरल रेखा प्राप्त होगा जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ। बोलो कोई दिक्कत है? इस प्रकार तो यही है ओम के नियम का सत्यापन। फिगर तो आप समझ गए होंगे, फिगर तो बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है प्रतिरोध। क्या है हमारा? प्रतिरोध। ठीक है, देखो प्रतिरोध क्या करता है कि प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। यानी जिस वायर में, यानी जो चालक तार में अगर लाइन जा रहा है ना, यानी करंट आ रहा है या आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो उस आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, यानी रोकता है। कौन? प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करने वाली जो उपकरण है, जो डिवाइस है, उसको कहते हैं हम क्या? प्रतिरोध कहते हैं। आ बात समझ में? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? हम जो बोलेंगे वही बोलेगा सब। देखो किसी चालक पदार्थ का यह वह गुण है, बात समझिए, किसी चालक पदार्थ का यह वह गुण है, उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ऐसा ही होता है प्रतिरोध। आप देखे होंगे बाजा उजा में लगल, चाहे कहीं भी, तो लोग ना देखे, लेकिन ऐसा आप देखे होंगे, शायद याद न हो, बहुत जगह देखे, टीवी में कीट उट लगा रहता है ना।
कितना इलेक्ट्रिक मिस्त्री को पता ना होगा कि प्रतिरोध है, क्या होता है प्रतिरोध, पढ़ा लिखल ना होगा तो कहेगा कोई चीज जाएगा तो कीट जरल हलवा कीट कह देगा, इ नहीं कहेगा प्रतिरोध का, पता नहीं कि प्रतिरोध है कि क्या है ये, तो कीट जरल हो कि दुए मिस्त्री दुए चीज बताएगा, कीट जरल हलवा आईसी जरल हलवा, दुए को तू जानवे करता है कीट और आईसी, बस उसके बाद नमे ओकरा नहीं पता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है ना किसका, प्रतिरोध का, वो ओम होता है, ओम। इसको इंग्लिश में लिखते हैं OHM, हिंदी में इसको लिखते हैं ओम। आ रहा बात समझ में? चलिए आगे देखिए, अब एक ओम क्या है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए एक ओम, ठीक है, एक ओम किसे कहते हैं। सबसे पहले आप एक बात को आप बताइए कि जब हम ओम के नियम को सत्यापित करते हैं तो इसमें इस तरह का हम फिगर बनाएंगे, V बराबर क्या हम साबित किए थे, IR। इससे आपका फॉर्मूला क्या क्या निकलता है ध्यान देना, अगर V बराबर हम आपसे पूछ दे, चलो कहे जी दौड़ के कहे आ रही है, अगर V बराबर हम आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे, V बराबर तो बोलोगे सर होता है IR। अरे बात समझ में, अगर हम आपसे पूछ दे I बराबर तो क्या बोलोगे कि सर होता है V बटा R। अगर हम कैसे I बराबर तो I के लुप्त कर दो V बटा R, अगर R बराबर हम लिखना चाहे तो R को लुप्त कर दो, क्या निकलेगा V बटा I। आ रहा बात समझ में। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है, एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आप इसको आप देख रहे हैं इस फिगर इसको इस नोट्स को, यहीं से आपका एक ओम प्रतिरोध का मान पता चले जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये क्या है आर किसका मात्रक, आर क्या है प्रतिरोध है, आर क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, एक ओम लिखिए। चलिए एक ओम का हम डिफिनेशन दे रहे हैं इसलिए लिखे, भी किसका है विभवांतर का, तो 1 वोल्ट लिख दे, बोलो कोई दिक्कत। आई किसका है विद्युत धारा, क्या है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्र एम्पियर, तो हम बोल सकते हैं कि इसको लिख दे 1 एम्पियर। तो इससे आपको पता चल रहा है कि 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 ओम। यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, किसी चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट हो, और प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। देखिए कोई चालक तार है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना वोल्ट 1 वोल्ट, और उस चालक तार का उस चालक तार में प्रवाहित धारा कितना बह रहा है 1 एम्पियर, तो कह सकते हैं उस चालक तार का प्रतिरोध कितना ओम कहलाता है 1 ओम कहलाता है। यानी फिर से एक बार समझिएगा, किसी चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर 1 एम्पियर हो, तो हम कह सकते हैं उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है जी, ठीक है। चलो आगे देखो, सोनम सोच रहे कि सुबह वाला काहे अगर पढ़ा रहे हैं, सोच का रही है जी, ये तो सोच जरूर रही होगी। चलो आगे देखो, हम लोग अब कहाँ है, 1 ओम प्रतिरोध अभी बताया ना, प्रतिरोध ताप गुणांक सिंपल है। देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ठीक है, कोई चालक तार का जो प्रतिरोध है ना, उस प्रतिरोध में जो आंशिक हम वृद्धि कर देंगे ना, उसी को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में, देखिए एक हम चालक तार ले लिए, ये चालक तार है, इसका हम प्रतिरोध क्या कर रहे हैं, जो पहले प्रतिरोध था ना उस प्रतिरोध में हम आंशिक वृद्धि किए,
और वही जो प्रतिरोध में आंशिक जो वृद्धि किए ना ताप में, उसी को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। एक बात बताइएगा, प्रतिरोध का अगर प्रतिरोध का ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो धारा ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? धारा कम जाएगा। अगर प्रतिरोध का ताप घटेगा तो धारा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी प्रतिरोध, देखिए तापमान, अगर कोई लोहा है ना तारुल, वो जितने ज्यादा हीट होगा ना उतने धारा उसमें कम बहेगा, और जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उतना ज्यादा उसमें धारा ज्यादा। कोई लाइन उन है ना, तार आपका ज्यादा गर्म हो गया ना तो घर में लाइन जो आएगा ना कम आएगा। आ रहा बात समझ में? हाँ ठीक है, तो ये चीज होता है। कोई दिक्कत? अब देखो, काहे बतिया रहा है हो? तराई तो तराई कर ही लो। हम कहाँ के तराई मत करो, हैं? करे कि तराई करते हैं, तराई नहीं कर, तराई। देखो, हैं? आगे अगला इसी डिफिनेशन को आप बोल सकते हैं कि यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, समझना है, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध कितना ओम हो? 1 ओम हो, तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यानी इसका ताप कितना डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं हम? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। यानी देखिए, उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ा दिए? एक। तो ताप, आप समझ रहे हैं ना, तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा। बात सारा समझ में? अरे तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, है ना? तो ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ा, तो ताप जो हम बढ़ाए 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस, तो ताप बढ़ाने से जो प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि हुआ ना, उसी को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। नहीं समझ में आया? यदि किसी चालक तार का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री, हम याद नहीं करके रखते, समझ लेते हैं उस चीज को, आप समझ लो। कहा हम बोल रहे हैं, कोई चालक तार है, इसका टेम्परेचर है मान लो सपोर्ट है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब इस तार का 0 डिग्री सेल्सियस से हम 1 डिग्री सेल्सियस कर दिए तापमान, तो तापमान बढ़ा ना? और बोलो, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था तो प्रतिरोध 1 ओम था, जैसे ही इसका तापमान बढ़ा दिए यानी 1 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो इसका प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि होगा कि नहीं होगा? अरे तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो जो आंशिक जो वृद्धि हुआ प्रतिरोध में, उसी पर को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। बोलो कोई दिक्कत? इसका एसआई मात्रक जो होता है वो डिग्री सेल्सियस या इसे अल्फा से सूचित करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, अल्फा बीटा, पता है ना? फिर आ गया जी मच्छर मक्खी। देखो, अब एक चीज हम लोग ये समझे, एकदम VVI ये पॉइंट है ना? VVI थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसके बारे में। कहता है ना कि ओम के नियम हमने पढ़ा तो तापमान को क्या रखा? अचर। क्यों रखा? तापमान को अचर रखने का मतलब, यानी तापमान को फिक्स क्यों रखा गया, उसके पीछे रीजन है। बात समझिएगा, अगर तापमान को आप फिक्स नहीं रखते तो हर बार जो धारा का मान मपा रहा था वो अलग अलग हो जाता, इसलिए तापमान को फिक्स रखा जाए। अरे तापमान को फिक्स नहीं रखोगे, तापमान बढ़ते घटते रहेगा तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा घटेगा, तो धारा का मान आप माप सकते हैं बढ़िया से, इसलिए तापमान को फिक्स रखा जाता है। कह रहा है देखो, जब किसी चालक तार का तापमान अगर बदल दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? प्रभावित। अभी हम पढ़ा है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस किए तो उसका प्रतिरोध बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं? तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा, इसीलिए तापमान को क्या रखा जाता है? फिक्स, मान अचर रखा जाता है। प्रभावित हो जाएगा जिससे विद्युत धारा एवं विभवांतर दोनों क्या हो जाएगा? प्रभावित।
जैसे ही आपका प्रतिरोध प्रभावित हुआ वैसे ही धारा और विभवांतर भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए जिससे पठन की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए ओम के नियम को क्या रखा जाता है, ताप अचर रखा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी इस चीज है। ताप को अचर इसलिए रखा जाता है कि अगर हम तापमान को अचर नहीं रखेंगे ना, तो तापमान अगर बदल जाएगा तो प्रतिरोध भी बदलेगा। बोलो, अब प्रतिरोध बदलेगा तो V बराबर आई आर, फॉर्मूले ना है जी, तीनों तो एक दूसरे से कनेक्ट है ये है। अरे मान लो सपोर्ट है दादा बाप बेटा, दादा बाप बेटा, किसी एक, इनमें तीन गो परिवार है, तीन लोग है, कोई एक को डगमगाएगा तो तीनों डगमगाएगा कि नहीं, ये बताओ। आपके पिताजी अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया घर में, तो आप पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ या ना, घर के मैटर से समझ लो। तो तीनों में से कोई अगर डगमगाया तो प्रभाव पड़ जाता है। तो बात तो यही ना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पर चालक तार का ताप अगर फिक्स नहीं रखोगे तो प्रतिरोध जो है ना गड़बड़ा जाएगा, और जब प्रतिरोध गड़बड़ाएगा तो ये धारा भी गड़बड़ाएगा और विभवांतर भी गड़बड़ाएगा, और दोनों को गड़बड़ाने से पठन की क्रिया ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको फिक्स रखा जाता है। अभी नहीं समझ में आया, अब नहीं आया क्या प्रिंस, ठीक है ना। चलो आगे है आगे जी, इतना ये बाकी बात का चीज है। चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ाएंगे है ना। तो धैर्य पूर्वक आपको वीडियो देखने के लिए है ना, धन्यवाद। चलिए आए, हाँ चलो प्रिंस अपन काम कर दो तू।